नमस्कार दोस्तों यूके के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले एक दशक में लगातार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। हर 2 साल में ऐसा लगता है कि नया प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा 5 साल का जो टर्म है वो कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इस हफ्ते या फिर मे भी शायद आज ही यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर वो रिजाइन कर दें। आप देख सकते हो इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट सेज यूके पीएम स्टारमर रेडी टू क्विट। क्या आपको पता है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लेम कर दिया है। Trump makes bold prediction on UK PM Starmer's resignation, blames bad failures on two major policies। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हो क्या रहा है, यूके में समस्या क्या है। यहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद होगा, जो लेबर पार्टी है वो बहुत मैसिव विक्ट्री हासिल की थी और किर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन यहाँ पर कई सारे फेलियर्स और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दो मेजर पॉलिसीज की बात कही है वो क्या है, यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से स्टडी आईक्यू पर नया यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 2027 हो या फिर 2028 अलग अलग बैचेस आपको मिलेंगे, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। यहां पर अलग अलग फीचर्स हैं, चाहे वो आपको मेंटरशिप हो, टेस्ट सीरीज हो, मतलब जो भी आपको पैकेज चाहिए अपने हिसाब से वो आप चूज कर सकते हैं। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि यहां पर जो पूरा कंट्रोवर्सी है ना, उसमें 3 मेजर डेवलपमेंट हुए। सबसे पहला डेवलपमेंट 2024 का जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर मैसिव विक्ट्री हासिल किया था लेबर पार्टी ने। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे भारत के अंदर हम कहते हैं ना लोकसभा, वैसे वहां पर है हाउस ऑफ कॉमन्स, और उसके अंदर आप देखोगे ना तो लेबर पार्टी के पास 403 सीट हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके पास 117 सीट है। यही दो मेजर पार्टीज हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक और मेजर पार्टी सामने आ रही है, जिसका नाम है रिफॉर्म यूके करके। इनके जो लीडर है ना वो काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इन्होंने लास्ट इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा सीट तो हासिल नहीं की थी, लेकिन ये बहुत तेजी से उभर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उसको चैलेंज करने वाले हैं। खैर, बात यहां पर यह है कि 2024 में किर स्टारमर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के बाद यहां पर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर स्टारमर की जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। और यहां पर एक नए कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, जिनका नाम है एंडी बर्नहैम। मतलब अभी हुआ क्या था कि अभी एक बाई इलेक्शन हुआ था मेकरफील्ड में। जैसे बाई इलेक्शन भारत में भी आपने देखा होगा, कई बार जो एमपी है, कभी किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी ने अपने सीट को छोड़ दिया, तो उस केस में बाई इलेक्शन होता है। वैसे ही वहां पर एक मेकरफील्ड में बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें एंडी बर्नहैम को डिसाइसिव विक्ट्री मिली है, और बताया जा रहा है कि अगले प्राइम मिनिस्टर यही हो सकते हैं। ये भी लेबर पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। खैर, यहां पर आपको समझिए कि किर स्टारमर है कौन। किर स्टारमर को लेबर पार्टी का लीडर बनाया गया था, क्योंकि 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या था कि लेबर पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद यहां पर किर स्टारमर लीडर बने, और उनका मिशन यही था कि लेबर पार्टी को पॉलिटिकल सेंटर में रखा जाए, मिडिल क्लास वोटर्स को एक साथ जुटाया जाए, लेबर पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो वापस से रिस्टोर किया जाए। और 2024 में वैसा ही हुआ। यहां पर ह्यूज विक्ट्री हासिल हुई और लेबर पार्टी आप देख सकते हो 403 सीट के साथ आगे बढ़ी। अच्छा, यहां पर इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझने से पहले आपको ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो भी समझना होगा। ये ऑलमोस्ट आपको भारत के साथ, भारत में जो सिस्टम चलता आ रहा है कुछ वैसा ही आपको मिलेगा। जैसे क्या होता है ना, भारत में ऐसा थोड़ी है कि लोग वोटिंग करते हैं। मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोग कोई पीएम मोदी को डायरेक्टली वोट थोड़ी कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी जी को डायरेक्टली वोट थोड़ी कर रहे हैं। वो तो पार्टी को चुनते हैं, राइट। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी के जितने पार्टीज हो गए, आजकल कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, यू नेवर नो कल के डेट में इलेक्शन लड़ने, तो लोग पार्टी के सिंबल पर चुनते हैं और अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, राइट। तो यहां पर वैसे ही आपको ब्रिटेन में मिलेगा कि लोग जो हैं वो एमपीज को चुनते हैं, और जिन पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होती है वही अपने पार्टी में से अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। जैसे बीजेपी को 240 सीट मिली लास्ट इलेक्शन में, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि फिर से आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। तो क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है तो वो अपने पार्टी में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो अगर यहां पर लेबर पार्टी को लगता है कि जो किर स्टारमर है वो पॉपुलर नहीं है, उनको हटाकर किसी दूसरे लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, सो विदाउट इलेक्शन
मतलब बिना इलेक्शन कराए लेबर पार्टी प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर पाएगी। और ये कई बार हुआ है, जैसे अभी लास्ट आप देख लो ना, लिज ट्रस ये प्राइम मिनिस्टर थी, उसके बाद ऋषि सुनक बन गए, उसके पहले बोरिस जॉनसन थे, उनको हटाकर लिज ट्रस को बनाया गया। इस तरह से लगातार यहाँ पर पार्टीज के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि किर स्टारमर अभी जस्ट 2-2.5 साल पहले, 2 साल पहले जस्ट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इतनी जल्दी उनकी पॉपुलैरिटी क्यों खत्म हो गई? सबसे पहला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ब्रिटेन के अंदर अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो है, पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का प्रेशर है, हाउसिंग शॉर्टेजेस हैं। तो कई वोटर्स को लगता है कि जो लेबर पार्टी उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे, वो प्रॉमिस में फेल हो गए। दूसरा, पब्लिक सर्विसेज क्राइसिस। पब्लिक सर्विसेज में जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, उसमें भी काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा यूके के लोगों को। और वोटर्स को लगता है कि यहां पर लेबर पार्टी आती तो शायद ठीक होता, लेकिन आने के बावजूद भी ये लोग चीजों को सही नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहां पर ट्रंप की तरफ से आया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, वहां पर लिखा है, किर स्टारमर विल रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। और उन्होंने यहां पर दो पॉलिसीज के बारे में बात की, एक तो इमिग्रेशन और दूसरा एनर्जी पॉलिसी, कि इन दोनों चीजों की वजह से किर स्टारमर को रिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला, इमिग्रेशन। देखो, इमिग्रेशन जो है वो स्पेशली यूरोप में एक बहुत ही कंटेंशियस पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। ट्रंप का आर्गुमेंट यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने जबरदस्ती बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को अलाउ कर दिया है, उनको वहां से हटाया नहीं है, और जो बॉर्डर है उसको टाइटली कंट्रोल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का ये मुद्दा बन जाता है। तो ट्रंप का ऐसा मानना है कि किर स्टारमर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने माइग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया, और इसीलिए लोग काफी ज्यादा नाखुश हैं। और ये पूरे यूके में आपको देखने को मिलेगा, यूरोप में देखने को मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली के अंदर। और कई जो राइट विंग पार्टीज हैं, वो लगातार इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, और लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप का क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर कंजर्वेटिव कंसर्न्स है, उसी के साथ ये अलाइन करता है। दूसरा, यहां पर जो ट्रंप ने पॉलिसी की बात की एनर्जी को लेकर, देखो मैं आपको अगर राइट साइड में मैप दिखाऊं, तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। तो उसके राइट साइड में ये जो पूरा जगह आप देख रहे हो, ये नॉर्थ सी है, और ये कई सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है, चाहे वो यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, कई सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि यहां पर मेजर ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व है, बहुत सारे, और कई दशकों से इसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ है। लेकिन किर स्टारमर ने क्या किया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो बेसिकली क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको काफी सपोर्ट कर रहे थे, और इसी की वजह से कोई भी नया गैस और ऑयल और गैस जो एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस होता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन ट्रंप का ऐसा मानना है कि हमें और ड्रिलिंग करनी चाहिए। तो आप सब जानते ही हो कि ट्रंप तो ये एनवायरमेंट, ये सबको तो कुछ खास तवज्जो देते नहीं है, और उनका कहना है कि जितना ऑयल निकालना है निकालो, गैस निकालो, एनर्जी इंडिपेंडेंस रखो। और बार बार उनका यही कहना है कि ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ सी ऑयल फील्ड को और ओपन उनको करना चाहिए, वहां से एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना चाहिए, लोअर एनर्जी कॉस्ट यहां पर होगा। तो ट्रंप और किर स्टारमर की विचारधारा में काफी सारा डिफरेंस है। तो इसी की वजह से ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया कि किर स्टारमर की जो दो पॉलिसीज है ना, इमिग्रेशन और इसकी वजह से रिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऑलमोस्ट तय है आप कह सकते हो, एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में लेबर पार्टी के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पॉलिटिशियन हैं, और 2001 से 2017 तक 17 साल तक ये एमपी बने रहे, हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। और इनफैक्ट अभी तक आप देखोगे, जैसे ही ये चुनाव हुआ था, उसके जस्ट पहले यहां पर ग्रेटर मैनचेस्टर में ये मेयर थे, अभी तक ये मेयर थे। और उन्होंने अपनी रेपुटेशन कैसे बनाई? नदर्न इंग्लैंड को डिफेंड किया, पब्लिक सर्विसेज को सपोर्ट किया है उन्होंने, डायरेक्टली ऑर्डिनरी जो वोटर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली बातचीत करते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कई बार उनको किंग ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस आप कह सकते हैं, किंग ऑफ नॉर्थ की तरह भी उनको कहा जाता है। अच्छा, यहां पर जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है उसको समझिए। मेकरफील्ड, मेकरफील्ड कहां है? ये यूके का मैप आप देखोगे, इसके नदर्न साइड में, मतलब यहां पर लंदन है, ये बर्मिंघम हो गया, इसके ऊपर की तरफ आप देखिए, यहां पर मैनचेस्टर के जस्ट बगल में मेकरफील्ड जगह है। और क्या होता है ना, जैसे वहां पर ऑलरेडी लेबर के एमपी थे जिनका नाम है जोश सैमन, तो उन्होंने अपनी सीट को खाली कर दिया। भारत में भी आपने देखा होगा ना, अपने लीडर के लिए लोग क्या करते हैं, सीट को खाली कर देते हैं ताकि लोकसभा का वो कॉन्टेस्ट कर सकें और एमपी बन सकें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब आप एमपी बनोगे तभी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जो बर्नहैम है, उन्होंने इसीलिए कंटेस्ट किया इलेक्शन, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और यहां पर नतीजा क्या निकला, ये जो बाई इलेक्शन हुआ, 55% वोट उनको गया, और सिर्फ 35% ही यहां पर जो सेकेंड पार्टी है उनको गया। तो इसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल
पावरफुल मैसेज गया है कि बर्नहैम काफी पॉपुलर हो चुके हैं, लोग चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि व्हाई आर लेबर एमपीज एक्साइटेड अबाउट बर्नहैम। जो लेबर के एमपीज हैं उनको ऐसा लगता है कि जो बर्नहैम है वो और ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हैं, करिस्मेटिक हैं, रिलायबल हैं और पब्लिक कैंपेन को बेटर हैंडल करते हैं दैन स्टारमर। और वहीं जो नदर्न इंग्लैंड में वहां पर अच्छा खासा अपील है, बेसिकली मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, ये जितने भी एरिया, ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ ये टर्न अराउंड कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होता है ना, वही डिसाइड करता है अल्टीमेटली कि कौन जो है यूके को रूल करेगा। तो वहां पर उनका काफी स्ट्रांग अपील है। तो लेबर पार्टी को लगता है कि अगर कीर स्टारमर ही प्राइम मिनिस्टर बने रहे तो अगला वाला जो जनरल इलेक्शन होगा 2028-29 में, वहां पर लेबर पार्टी हार सकती है। तो इसी की वजह से यहां पर जो है बर्नहैम को बनाने की कोशिश की जा रही है। और वर्किंग क्लास में काफी क्रेडेंशियल है, जो ट्रेडिशनल लेबर वोटर्स हैं, वर्किंग क्लास कम्युनिटीज हैं, वोटर्स जो रिफॉर्म यूके दूसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने में ये काफी मदद करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या बर्नहैम एक्चुअल में कीर स्टारमर को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, 403 एमपीज हैं लेबर पार्टी में। अब इन्हीं को डिसाइड करना है कि उनका अगला लीडर कौन होगा। तो इसको इनिशिएट करने के लिए, मतलब कि कीर स्टारमर को हटाया जाए और वोटिंग हो, इसके लिए आपको अपने लेबर पार्टी के अंदर 20 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। तो 20 एमपीज मतलब 403 एमपीज में से 81 एमपीज, तो वो इजीली हो जाएगा। और उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे, वोट करेंगे 403 एमपीज कि क्या हमें कीर स्टारमर को हटाकर बर्नहैम को बनाना चाहिए कि नहीं, जो कि लग रहा है काफी पॉसिबिलिटी है। मे भी शायद आज रात तक खबर आ जाए, कल परसों जब भी आ सकता है, हो सकता है कीर स्टारमर यहाँ पर रिजाइन करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, यहाँ पर अनेकों फीचर्स, जैसे कि आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे तो पूरा फी भी आपका रिफंड हो जाए, स्मार्ट मॉडल हम लेकर आए हैं ताकि एक प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म रहे आपके प्रोग्रेस का। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए। आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.